मेरा नाम सुफ़ियान है। मैं 19 साल का हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब्बू बैंक में जॉब करते हैं और अम्मी हाउसवाइफ हैं। जबकि मेरी बाजी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और अम्मी के साथ घर के काम काज में हाथ बटाती रहते हैं। अम्मी ने बाजी को घर के मुकम्मल काम काज समझा दिए थे। वो अब घरदारी में मुकम्मल हिस्सा लेने लगी थी, मगर बाजी अब शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी और अम्मी को फ़िलहाल उनकी शादी का कोई ख्याल नहीं था। बाजी अक्सर ही फ़ोन पर बातें करती रहती। जब अम्मी पूछती तो बाजी कहती कि मेरी एक दोस्त है, मैं जिससे हर वक्त अपनी बातें शेयर किया करती हूँ, वरना घर में मैं बैठे बैठे ही बोर हो जाती हूँ। तो अम्मी भी उस बात पर यकीन कर लेती। अब वो बैंक में जॉब करते थे, जिस वजह से वह सुबह ही अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते थे और कॉलेज के लिए मैं पढ़ने चला जाता था। अम्मी और बाजी सारा दिन घर में रहती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आया तो बाजी मुझे कुछ उलझी उलझी नज़र आ रही थी। वो शायद कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। वो अपनी कपड़े इस्त्री करने में मसरूफ़ थी। मैं वहीं पर बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था। बाजी मुसलसल उस ड्रेस को उठाकर खुद पर रख देती और खुद को शीशे में देखती रहती थी, जैसे वो बहुत उलझन का शिकार थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं। अभी मैंने उनसे पूछा कि बाजी, आप कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं? तो बाजी ने कहा, हाँ, शाम मेरी एक दोस्त बर्थडे पार्टी है उसकी, मुझे वहीं जाना है, उस वजह से मैं तैयार हो रही हूँ। उस बात का अम्मी को पता नहीं था। जबकि अम्मी ने यह सब सुनी तो अम्मी बहुत हैरान हो गई कि तुमने मुझे इस बात का जिक्र नहीं किया कि तुम्हें शाम में पार्टी पर जाना है, जबकि तुम जानती तो हो कि तुम्हारे अब्बू को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम शाम के वक्त घर से बाहर निकलो। शाम के वक्त तो अपनी जगह पर, मगर तुम्हारी अब्बू को तो यह भी पसंद नहीं कि तुम यूं अपने दोस्तों के घर जाओ। बाजी बहुत गुस्सा हो गई और अम्मी के साथ बहस करने लगी कि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं गुजार सकती? बाजी अपनी तैयारी में मसरूफ़ थी। मैं भी बाजी की बात से मुनक़िद था, क्योंकि उन्हें भी अपनी ज़िंदगी के अपने तरीके से जीने का पूरा पूरा हक़ था। ज़िंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है। मुझे बाजी पर बड़ा तरस आ रहा था। जब बाजी का इतना ज़्यादा मुंह ख़राब हो गया तो मैं उनके पीछे पीछे चला गया ताकि मैं उनका मूड सही कर सकूं। मैं बाजी को हर वक्त हंसाता मुस्कुराता देखना चाहता था। बाजी मुझे हंसते हुए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। जब मैं बाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया तो बाजी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और उससे कह रहे थे कि हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी फरमाइश पर लाल रंग का जोड़ा पहना है। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था कि बाजी के दोस्त ने उनसे इस तरह की फरमाइश की थी। बाजी की नज़र मुझ पर पड़ी तो बाजी बहुत हक्का बक्का रह गई और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं बाजी को कहा मैंने कि बाजी, आज तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मैं जाकर उनके बहुत करीब खड़ा हो गया। वो मुझे बहुत गौर से देखने लगी और हंस पड़ी कि मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हो पागल, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो बाजी से कहने लगा, तो क्या हुआ अगर मैं आप मेरी बहन हैं तो? अगर इतनी खूबसूरत बहन किसी की भी हो तो वो ऐसे यूं गौर से देखे बगैर, उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। बाजी ने अपना बैग उठाया। शाम हो चुकी थी। बाजी टैक्सी में बैठकर चले गए। अम्मी ने उससे बहुत डांटा पर उसने अम्मी की एक ना सुनी। अबू रात 10 बजे घर आए थे और अबू अब घर आ चुके थे, मगर बाजी अभी तक घर वापस नहीं आए थे। अम्मी बार बार उसका फ़ोन मिलाती थी। अब्बू को भी अभी तक मालूम नहीं था कि बाजी घर से निकल के बाहर चली गई है, बल्कि अम्मी ने यह बात छुपा ली थी कि बाजी घर पर नहीं है। मैंने बाजी को कॉल की तो बाजी के पीछे से मुझे किसी लड़के की भी आवाज़ आई थी और वो आवाज़ ऐसी थी कि मैं सुनकर बहुत हैरान हो गया था। बाजी आखिर किसके साथ थी? तकरीबन 11 बजे बाजी घर आई। बाजी की हालत बहुत अजीब सी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और मेकअप भी सारा ख़राब हो चुका था। बाजी जल्दी जल्दी से अपने कमरे में चली गई और शावर लेने लगी। मैं बहुत कमसम सोचों में गुम हो गया। आखिर बाजी को इस वक्त शावर क्यों ले रही हैं और उनकी हालत ऐसी क्यों है? बाजी जब अपनी बिस्तर पर आकर लेट गई, उसने फिर से फ़ोन पर किसी से बातें करना शुरू की। वो उसको बता रही थी कि आज मैंने ज़िंदगी भर का सुकून कर लिया है। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आज जो सुकून तुमने मुझे दिया है, मैं कितने अरसे में इसी सुकून की तलाश में थी। अब तो मेरा गुजारा तुम्हारे बगैर नामुमकिन हो गया है। मुझे जल्दी से
मुझे जल्दी से अपना लो। मैं अब समझ चुका था कि बाजी किसी लड़के से बात कर रही है। मैंने उस बात को इग्नोर किया और सारी रात बाजी के बारे में सोचता रहा, क्योंकि मैं बाजी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बाजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और मैं बचपन से ही बाजी के बहुत करीब था। बाजी जो भी कहती थी मैं फ़ौरन उन्हें ला कर देता था। अगली सुबह बाजी देर तक सोती रही। मैं इसलिए इंतज़ार में था कि बाजी कब उठेगी और मैं बाजी को एक नज़र देख लूँगा। मगर बाजी तो शायद बहुत ज़्यादा थकी हुई थी कल रात से, इसलिए वो बहुत लेटने वाली थी। मैं जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए रवाना हो गया। अब्बू को उस बात का पता भी नहीं चला कि बाजी रात देर तक बाहर थी और क्या कुछ करती रही थी। अम्मी ने भी बाजी की ये बात छुपा ली थी। आज भी मैं घर से कॉलेज आया तो अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। अम्मी ने भी शायद बाजी को ही फ़ोन पर अजीब सी बातें करते हुए सुन लिया था। जब मैं कॉलेज से घर आया तो बाजी की आंखों में सूजी हुई थी। शायद अम्मी का उनसे झगड़ा हुआ था। अम्मी मुझे कहने लगी कि तुम्हारी बाजी की जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए, मेरे साथ तैयारी करो। मैं बहुत हैरत में आ गया कि इतनी जल्दी अम्मी ने बाजी की शादी का फैसला कर लिया था। और क्यों ना करती, बाजी अब रात देर को ही घर आने लगी थी और अम्मी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कोई बदनामी ना हो, हमारे पलड़े पर जाए। और अबू तो थे ही बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज। अब्बू से अम्मी को बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि वो घर की हर बात का जिम्मेदार अम्मी को ही ठहराते थे। इसलिए अम्मी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी और बाजी जो कदम उठाने लगी थी अम्मी उनसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि मैं बाजी के करीब जाऊं, मगर बाजी इतनी आसानी से मेरे हाथ आने वाले नहीं थी। आखिरकार एक रात बाजी अपने बेड पर सोई हुई थी। मैं इसके कमरे में चला गया। मैंने बाजी को बताया कि मैं आपको बातें करते हुए सुन लिया है और आपकी सारी हकीकत जान गया हूँ और मैं अबू को बताने वाला हूँ। मगर आप अपनी बदनामी से बचना चाहती हैं और अबू की मार से बचना चाहती हो तो मेरे साथ भी वो सब कुछ करो जो अपने दोस्त के साथ करती हो, और उसको छोड़ो। मेरे साथ ही अपनी ख्वाहिश पूरी किया करो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी नई कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के और भी उर्दू कहानियाँ, नॉवेल्स वाले वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें कि हाँ, हम अपने इस चैनल पे अच्छा सा अच्छा कंटेंट चला सकें। थैंक्स फॉर